अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रीमा हुसैन है और रिसेंटली मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी से हुई। उनसे बात करके ऐसा लगा नहीं कि वो यहाँ पे पले बढ़े हैं। वो एक तरह से हरफन मौला हैं, अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं और सदाकार भी। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर फ्रैंकलिन लिविंगस्टन की, जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम उनका टाइम ले रहे हैं उनके बारे में कुछ जानने के लिए, उनकी सुनने के लिए। और मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं एज़ अ पाकिस्तानी, अपने यूथ के लिए भी, तो मैं उनसे आज वो सवाल जवाब करूँगी। फिर देखते हैं कि कहाँ तक आगे हमारा डिस्कशन जाता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया आज और आप हमारे पास आए बात आपका करने के शुक्रिया लिए। मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका सफ़र कैसा रहा? इतने अरसे यहाँ पे आप आ गए, उसके बाद आपने एक्टिंग में, फ़िल्मों में क्या काम किया? अमेरिका में जो मेरा सफ़र है सो फार, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन आए, क्योंकि पहली बात तो है कि नशेब व फराज जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। कुछ लोग होते हैं इतने खुशकिस्मत कि उनकी ज़िंदगी जो है वो इंग्लिश में कहते हैं ना, दे बोर्न विद सिल्वर स्पून, जी बट हाँ। आई डोंट थिंक आई वाज वन ऑफ देम। सो बहुत मुश्किल दौर भी देखा, बहुत अच्छा दौर भी देखा, लेकिन ये है कि सब नसीब का हिस्सा है। जो लिखा होता है पहले से आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते। एक दौर आया, मैंने डिसाइड किया कि मैंने फुल टाइम एक्टर बनना है, तो फिर मैं न्यूयॉर्क सिटी में मैंने जो है परमानेंट मुकीम हो गया। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में शॉर्ट फिल्म का ज़्यादा कल्चर है। फीचर अच्छा। फिल्म जो है वो आप देखें अटलांटा शिफ्ट हो गई है, पहले लॉस एंजलिस में थी। जी। हम नाम वो यूज़ करते हैं हॉलीवुड, लेकिन हॉलीवुड के अंडर जो है, हॉलीवुड एक जगह है, और लेकिन ये है कि अब वो नाम जो है वो बहुत ब्रॉडली यूज़ किया जाता है। तो शॉर्ट फिल्म से ही मैंने भी स्टार्ट लिया, और ये है कि मुख्तलिफ फिल्मों में काम भी किया, बनाई भी, लेकिन नाउ आई थिंक मूविंग ऑन मेरा जो इंटरेस्ट है वो फीचर फिल्म में, नैरेटिव जो मतलब 1.5-2 घंटे की जो फिल्म हो, तो उसमें हम काम कर रहे हैं। एक फ़िल्म हमने पिछले साल में बनाई, कोविड की वजह से उसकी रिलीज़ डेट जो है वो डिले हो गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस साल जो है देखेंगे 1 या 2, जिस तरह से भी हालात बने तो फिल्म इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। और आई फील कॉल टू डू दैट, और इसी मकसद के लिए मैं यहाँ पे हूँ और इसी को लेकर आगे जो है मैं बढ़ूँगा। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है और जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है और लोगों से बात की है, ये हरफन मौला हैं। ये अदाकार भी हैं, गुलकार भी हैं और सदाकार भी हैं। अल्लाह ने उनको इन सब सिफ़ात से नवाजा है। तो फ्रैंकलिन, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आपने कुछ काम किया है फ़िल्मों में, ड्रामों में, या आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं किया? हालाँकि हमारे पाकिस्तान में तो ड्रामा कल्चर बहुत ज़्यादा है, फ़िल्में भी अब काफ़ी लोग बना रहे हैं और अच्छी बन रही हैं फ़िल्में, तो आप जैसे लोगों को तो वहाँ बहुत वेलकम किया जाएगा। आई डोंट थिंक वेलकम किया जाएगा, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान जो इंडस्ट्री है वो एक बहुत डिफरेंट तरह की इंडस्ट्री है जो मुझे समझ में आ रही है। मैंने असल में सिंगिंग का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान में ही किया था। हम लोग छोटे थे, टीनेजर्स थे, हम लोगों ने ग्रुप बनाया और हम लोगों का था कि भाई हम लोग जो है बनाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, कुछ स्टेज का काम भी किया। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि जो उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है अभी भी कोई ख़ास चीज़ें बदली नहीं हैं पाकिस्तान में। कोई प्रोसेस मुझे समझ नहीं आया ऑडिशनिंग का, या टैलेंट बेस्ड या आपकी ट्रेनिंग बेस्ड जो है वो आपको रोल मिल जाए। तो उस दौर में यही था कि आप पैसा कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जानते किसको हो। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके एक गाना बना लोगे, फिर आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो वीडियो बनाने में, फिर अगर वीडियो सॉन्ग भी बनेगा कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो उसको एक टीवी चैनल पे चलाने में, जो म्यूज़िक टीवी चैनल्स थे, उसके अलावा कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आप कि आप जो हो वहाँ से आगे जा सको। अगर नहीं तो आप ये बताओ कि आपका चाचा, मामा, ताया, फूफा जी। कोई जर्नैल है या कोई पॉलिटिशियन है। तो ये चीज़ें मेरे तो उसमें नहीं थी जी। दस्तरस जी। में। और आई थिंक कि अभी भी जो मुझे समझ में आती है कि आप उस सर्कल का हिस्सा बनो तो फिर शायद है कि आपको काम मिले। इफ़ यू आर एन आउटसाइडर, I don't think if somebody's gonna pick you up, just say that, hey, I like you because you're a well-trained guy, या कि आप जो हो वो वाकई इस रोल में जस्टिस कर सकते हो। और आई थिंक कि पाकिस्तानी ड्रामा
بالکل بہت سگنیفیکنٹ ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مانا جاتا ہے، جی ہاں. اینڈ ہندوستان سے بہت زیادہ لوگ تعریف کرتے ہیں. لیکن جہاں مجھے تک سمجھ آتی ہے کہ پاکستانی جو اداکار ہیں، جو ٹیلنٹ ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر ہی ایک طرح کی ایلیٹ کلاس جو ہے فارم کی ہوئی ہے. جی. کیونکہ یہ جتنے لوگ، اور میں نے دیکھے ہیں کچھ ڈرامے دیکھے کوارنٹین میں، ابھی ریسنٹلی مجھے ٹائم ملا پاکستان کے، میں نے کچھ ڈرامے دیکھے مختلف پرائیویٹ چینل سے جو آ رہے ہیں. ان میں جو لوگ اداکاری کر رہے ہیں میں نے ان کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی جو ان کی لائف ہے وچ از ایلیٹس لائف، جہاں پہ وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی امریکن ہے یا جی کوئی ہاں برٹش ہے. بالکل. ان لوگوں نے اپنی ایک ایلیٹ بنائی ہوئی ہے. ڈرامے میں آپ کی ایک لڑکی شلوار قمیض پہنتی ہے، سر پر دوپٹہ لیتی ہے، جیسے پاکستان کا کلچر 80% 90% ہماری جو کمیونٹی ہے وہ تو ایسے ہی ہے. یہی ہے. لیکن جب ایوارڈز ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایسے تیار ہونا چاہتی ہے جیسے ہمارے آسکر ہو رہا ہے یا جی. ہمارا ایمیز ہو رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ دے آر اوپن ٹو ویلکم somebody جسٹ بیسڈ آن کہ یار یو نو ہاؤ ٹو ایکٹ بیکاز یو ویل ٹرینڈ، یا جو ہے وی لائک یور ٹائپ. یعنی کہ بغیر کنیکشن کے یا بغیر پیسے کے وہ ویلکم نہیں کریں. میرے نظر میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسی کہ وہاں پہ میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ ایڈورٹیزمنٹس آتی ہوں کہ جی یہ کاسٹنگ کال ہے یا ہاؤ ٹو، یا وہاں پہ کوئی طریقہ کار جو ہے مجھے نظر آ رہا ہو ایسا جو ہے کہ آئی تھنک اٹس اے ویری کنٹرولڈ انڈسٹری جو مجھے باہر ایز این آؤٹ سائڈر، آئی ایم این آؤٹ سائڈر، تو ایز این آؤٹ سائڈر آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گیم فار ایوری بڈی لائک وی سے ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو میلٹنگ پاٹ ہے، یا آپ جو ہیں وہ آ کے کچھ بھی بن سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے پیپل آر ہیئر ٹو گائیڈ یو، سسٹم از ہیئر ٹو سپورٹ یو، رائٹ. جی. اور آف کورس آپ اپنا نصیب بھی ہے آپ کا، آپ نصیب بولیں، لک بولیں، گاڈ از ود یو بالکل. اور ہی وانٹس یو اور ناٹ، جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں ابھی بھی مجھے یہی، میں آج دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ ایک کسی کالج کا لفظ یوز ہوا جی کانسرٹ. اب کانسرٹ وہاں پہ لفظ فرق ہوتا ہے، وہاں پہ ہوتا ہے یہ میوزیکل شو میں لوگ ناچ گا رہے ہوتے ہیں اس کو کانسرٹ بول جی دیتے ہیں. ہاں. تو وہ کانسرٹ ہے اور اس میں ایک ابھی اپ اینڈ کمنگ جو ایکٹریس ہے، سوری سنگر ہے، شی از ریلی فیمس، اے ویری ینگ وومن، شی از سنگ دس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگز آئی ہیو سین 10-12 سال پہلے میں نے دیکھی ہیں پاکستان میں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج ہوا ہے. آرٹ جو ہے وہ آرٹ نہیں ہے، بزنس ہے. کیونکہ آپ میوزیکل شو کر رہے ہو، آپ کو پیسے ملنے ہیں، اور آپ ایک ایلیٹس کلاس سے بلانگ کر رہے ہو، آپ کی ویلکم ایک خاص طریقے سے ہونی چاہیے، اتنا پیسہ ملنا چاہیے، یہ آپ کی ڈائٹ ہوگی، اس طرح سے پروٹوکول ہوگا، اور میں 5 گانے یا 10 گانے گا کے چلے جاؤں گا یا چلے جاؤں گی. تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ میڈیم ایز کمپیئر ٹو جو ہم یہاں پہ جو لوگ کرتے ہیں.